हेलो फ्रेंड्स, आपने गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। उनके जो स्थल थे उनमें जो महत्वपूर्ण स्थल था वो कौन सा था? कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, आज हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, क्या रोचक है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। जो भी महत्वपूर्ण है, देखिए शाब्दिक अर्थ यानी काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। देखिए कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां, सभी को पता होगा। तो कालीबंगा से मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। इससे हमें पता चलता है कि काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा के बारे में सबसे पहले LP टैसीटोरी ने बताया था। किसने बताया था? टैसीटोरी ने बताया था कालीबंगा के बारे में सबसे पहले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, द्रजधती, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष 1952 में की थी। हनुमानगढ़ में कालीबंगा की क्या हुई थी? खोज हुई थी हनुमानगढ़ जिले में। और इसमें एक नदी थी जिसका नाम था घग्गर नदी। इसे घग्गर नदी को 3 नामों से जानते हैं आप। घग्गर नदी भी कहते हैं, द्रजधती नदी भी कहते हैं, प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये नदी है। ठीक है, और इसकी जो खोज थी यानी कालीबंगा की जो खोज थी वो अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगा का उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी तक बीबी लाल व BK थापर ने कुल 9 चरणों में किया था। आप जिस चीज़ का भी एग्जाम देते हैं, रीट का या अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं बहुत सारी, उनमें आते हैं कि भाई कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो वही जान लेते हैं कि सर्वप्रथम अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है, यानी अग्निकुंड कैसा होता है? काला होता है। तो इससे हम याद कर लेंगे जो अग्निकुंड है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से इसके प्रमाण मिलते हैं। छिद्रयुक्त बालक की हड्डी, छिद्रयुक्त बालक की हड्डी भी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। एक वृत्ताकार अग्नि वेदी भी मिली है। ठीक है, छिद्र युक्त मिला है। ठीक है, हम इस तरीके से अगर बनाते हैं तो छिद्र इस तरीके से होता है, तो चूड़ी भी इस तरीके से होती है। तो इस तरीके से वृत्ताकार तो गोल होता ही है। तो अग्निवेदी मिली है। 3 युगल संविधान मिले हैं। ठीक है, 3 जगह क्या है? युगल, एक साथ दफनाए जाने की प्रशासकीय आवास मिले हैं। घोड़े की मृग मूर्ति मिली है। लकड़ी का अन्नागार मिला है, अन्न रखने का स्थान। बतख का चित्रण मिला है। लोथल से एक मृद भांड पर चालाक लोमड़ी और कौवे का चित्रण मिला है। जो कि हम आजकल जो कहानी पढ़ते हैं ना, एक लोमड़ी थी और चालाक लोमड़ी थी, कौवा था, उसकी तारीफ की उसने रोटी टुकड़े। तो ये कहाँ से हमें इसका चित्रण मिलता है? तो इस पे हमने कहानी बना रखी है। ठीक है, तो वो कहानियाँ का जो भी है इस तरीके से बनती है। ठीक है, लोथल से एक मृद भांड पर चालाक लोमड़ी और कौवे का चित्रण मिला, जिसका समीकरण पंचतंत्र की कथा से किया गया है। आगे है मिट्टी की मैमी मिली है। बारसिंगा का चित्र मिला है। राक्षस का चित्र मिला है। पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, यानी उस समय चक्की चलती थी तो इसके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। यानी पत्थर की चक्की से 5 सुमरे नाव के मॉडल मिले हैं। रंगाई कुंड के साक्ष्य मिले हैं। 64 कक्षों को वाला गोदाम मिला है। फारस की मोहरें मिली हैं। और इससे पता लगता है कि हम अन्य जो जगह से क्या था, लेन देन होता था, इसलिए फारस की क्या मिली है? मोहरें मिली हैं। 3 बेलनाकार मोहरें मिली हैं। बाजरे के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिकोतरी माता यानी समुद्र की देवी कहलाती हैं। ठीक है, सिकोतरी माता, यहाँ सिकोतरी माता को क्या कहते हैं? समुद्र की देवी कहते हैं कालीबंगा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो के बाद लोथल को भी मुर्दों का जीवित शहर यानी मुर्दों का टीला कहा जाता है। याद रखें फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण है कि मोहनजोदड़ो और लोथल को दोनों को क्या कहा जाता है? मुर्दों का जीवित शहर या मुर्दों का टीला। ठीक है, लोथल से हाथीदांत का पैमाना यानी तांबे का पक्षी। ठीक है, हाथीदांत का पैमाना मिला है और तांबे का पक्षी एवं कुत्ता, बटन के आकार की मुद्रा, दिशा मापक यंत्र, पैमाना और साहुल भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, जो भी कालीबंगा सभ्यता में महत्वपूर्ण है वो सभी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सभी को आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए, कालीबंगा के उत्खनन से MD खरे और KM श्रीवास्तव, BN जोशी भी जुड़े हुए हैं।
कालीबंगा से 5 स्तर मिले हैं। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कालीबंगा से हवन कुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में एक साथ 7 अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड पे बार बार दे रहे हैं, तो हवन कुंड, अग्निकुंड और एक साथ 7 अग्निकुंड मिले हैं। तो ये रीट 2011 में पूछा गया है। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो कि समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रचलित हैं। ठीक है, यहाँ से एक युगल समाधि तथा प्रतीकात्मक समाधि मिली है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा में एक सी नगर योजना भी देखने को मिली है, परंतु मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। कालीबंगा के जो घर हैं वो कैसे हैं? कच्ची ईंटों के हैं। बाकी जो मोहनजोदड़ो में जो घर हैं वो कैसे हैं? पक्की ईंटों से बने हुए हैं, इसलिए विपरीत कहा है। ठीक है। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु की तीसरी राजधानी किसे कहा है? कालीबंगा को कहा है, पर किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। कालीबंगा में दुर्ग व नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। दोहरा परकोटा यानी प्राग हड़प्पा कालीन केवल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ये परकोटा कच्ची ईंटों से बना है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कालीबंगा है जिसका पूर्व टीला व पश्चिमी टीला अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा है। कालीबंगा में कोई स्पष्ट जल निकासी प्रणाली नहीं है, लेकिन बांस की जो बांस किससे बना होता है? देखिए, लकड़ी। ठीक है, बांस यानी लकड़ी की नालियां मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। यहाँ पर जल की निकासी का जो प्रबंध किया जाता था वो लकड़ी की नालियां बनाकर किया जाता था। हाथी दांत केवल कालीबंगा से ही मिला है। केवल आ गया है तो आप याद रखें कि जब भी हाथी दांत का जिक्र होगा तो आप क्या लगाएंगे? कालीबंगा। कालीबंगा को में से मिले अवशेष विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कालीबंगा जहां से अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है। कहाँ से? सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है। यहाँ एक कमरे से फर्श में चित्रित ईंट लगी हैं। 7 अग्निकुंड, हवन कुंड, हड़प्पा कालीन दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यानी युगल कृषि होती थी। युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां सिंधु सभ्यता में प्रतीकात्मक समाधान केवल कालीबंगा से मिले हैं। आगे है खिलौना गाड़ी व पहिए। इसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तांबे की वृषभ मूर्ति व ऊंट की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार मोहरे जो कि मेसोपोटामिया की थी, ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। बेलनाकार तंदूर यानी जो तंदूर होता है इस तरीके से तो होता है, रोटियां डालते हैं, तो बेलनाकार तंदूर भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अंडाकार कब्र भी कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं बच्चे की खोपड़ी 6 छेद युक्त प्राप्त हुई है। बच्चे की जो खोपड़ी है वो 6 छेद हो गए हैं उसमें, ऐसी प्राप्त हुई है। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी की शैली चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। इसे ट्रेफिनेशन चिकित्सा पद्धति कहते हैं। कालीबंगा से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। फ्रेंड्स याद रखें, मातृ देवी की मूर्ति कालीबंगा से नहीं मिली है। ठीक है, मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, अग्निकुंड मिले हैं, 7 अग्निकुंड 7 मिले हैं। ठीक है, व्याध अंकित मोहरें, धोकली वाला चूल्हा, मिट्टी का केक कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से मिट्टी से बना हुआ कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी और पंखे फैलाए बगुल की प्रतिमाएं मिली हैं। यहाँ से एक मिट्टी की वृषभ आकृति की मूर्ति मिली है। फ्रेंड्स बार बार कह रहे हैं वृषभ आकृति की मूर्तियां मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली है, जिसके धड़ व सिर में सुविधा अनुसार जोड़ा हो वे खोला जा सकता है। तांबे की बैल की मूर्ति, छेद किए हुए किवाड़, जोर आजमाइश करते हुए मानव की मिट्टी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। गाय मुख आकृति के प्याले यहीं से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स ये है कालीबंगा सभ्यता का
जो स्थल था, यहाँ पर जो भी वस्तुएं मिली हैं वो सभी जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से वो सभी बताई गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।